सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले लेने के लिए। सूत्रों के अनुसार पता चला है कि जो इस वीडियो को लास्ट तक देखेगा उसे लास्ट में कुछ अलग सवाल मिलेगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखना। हाँ तो बेटा, आज हम आपको प्रॉफिट एंड लॉस के फाइनल पार्ट में लेकर आ गए हैं। इस पार्ट में भी हमें वही पुरानी बातें याद रखनी है। नंबर 1, यदि किसी सवाल में 2% व एक संख्या दी है तो बड़ी संख्या ऊपर व छोटी संख्या नीचे रखते हैं। नंबर 2, यदि किसी सवाल में 2% व एक संख्या दी है तथा सवाल में कम या अधिक लिखा है तो दोनों प्रतिशतों को जोड़कर दी गई संख्या के बराबर लिख देते हैं। नंबर 3, प्रतिशत लाभ, दोनों संख्याओं का अंतर गुणा 100 बटे छोटी संख्या। और नंबर 4, प्रतिशत हानि, दोनों संख्याओं का अंतर गुणा 100 बटे बड़ी संख्या। और इसमें हमें याद रखकर चलना है कि अगर लाभ दिया है तो 100 में जोड़ देंगे और हानि दी है तो 100 में से घटा कर चलेंगे। अब देखो बेटा, सवाल है। हाँ तो बेटा देखो, सवाल है, किसी वस्तु पर 10% छूट देने पर लाभ 20% होता है। यदि यह छूट 20% कर दी जाए तो लाभ होगा। मान लो कोई वस्तु है, उसके दाम अंकित है, छपे हुए है 100 रुपये, और 100 रुपये में 10 की छूट दे दी तो बेच दी 90 रुपये में। 90 रुपये में बेच देने पर भी लाभ 20% होता है। यानी कि 100 में खरीद के वे 120 में बेच रहे, तो हम खरीद ज्ञात करेंगे। 100 में खरीदी और बेच दी 120 में। काटना शुरू करेंगे। 30 तक 30 चौका 120 और 30 तिये 90। 4 से 100 को काट लिया, 25 चौका 100 और 25 की 3 में गुणा, 25 × 75। यानी कि कोई वस्तु जिसके दाम छपे हुए 100 रुपये, उसे बेचा 90 रुपये में और वो खरीदी थी 75 रुपये में। अब यदि यह छूट 20% कर दी जाए तो लाभ होगा। 100 रुपये में से 20 रुपये अगर छोड़ दे, 80 रुपये में बेच दे तो लाभ क्या होगा? प्रतिशत लाभ। दोनों संख्याओं का अंतर गुणा 100 बटे छोटी संख्या। दोनों संख्याओं का अंतर 5 गुणा 100 और बटे छोटी संख्या 75। काटेंगे 25 तक 25 × 75 तो 25 चौका 100 और 4 की 5 में गुणा, 4 पंजे 20। 20 बटे 3, 20 को 3 से भाग देकर चलेंगे। 3 × 18 बच गए 2 बटे 3। लाभ होगा 6 से ही 2 बटे 3 प्रतिशत। अब देखो बेटा अगला सवाल। हाँ तो बेटा देखो, सवाल है, एक फुटकर विक्रेता ने 15% छूट पर एक मशीन खरीदी तथा इसे 1955 रुपये में बेच दिया। इस पर उसने 15% लाभ कमाया। उसने कितनी छूट ली? 15% का लाभ जब होगा जो 100 की लेके 115 में बेच दे। मारी बेच 115% और सवाल में बेच 1955 रुपये। हमने क्या किया? बेच के बराबर लिखी। अब खरीद ज्ञात करने के लिए प्रतिशत हटा लेंगे बटे 100। 100 ऊपर चले जाएगा और 115 नीचे। 100 जा लिया ऊपर बटे 115 गुणा 1955। अब 5 से कटा, 5 दूनी 10 और ये लगी 0। 5 से इसे कटा, 5 दूनी 10 बच गया 1, उतार लिया 5 का हो गया 15, 5 तिये 15। और अब 23 से इसे काट लेंगे। 23 का पढ़ा 195 पे
23, 23 दूनी 40, 33 69, 23 चौका 92, 23 पंजे 115, 23 छिक्का 138, 23 सत्ते 161, 23 अट्ठे 184। बच गए 11, उतार लिया 5 का, हो गया 115, 23 पंजे 115। ये कट गया 85 बार, और 85 की हम 20 में गुणा कर लेंगे। ये आगे 0, 2 पंजे 10, 2 अठे 16, 1 17। खरीद आएगी 1700 रुपये। लेकिन ये खरीद ये दिया है फुटकर विक्रेता ने 15% छूट पर एक मशीन खरीदी, यानी कि 100 रुपये अगर मशीन के दाम छप रहे थे तो खरीद कर लाया 85 रुपये में। हमारी खरीद 85% और ये खरीद है 1700, दोनों आपस में बराबर। 85% खरीद, जबकि खरीद आई 1700, दोनों हमने आपस में बराबर रख ली। अंकित मूल्य छपा मूल्य ज्ञात करने के लिए प्रतिशत हटा लिया बटे 100, 100 बटे में ऊपर गुणा में ले गए और बटे में ले आए 85 गुणा 1700। अब 85 से इसे काटेंगे, 85 दूनी 170 और ये लगी 0। 20 की 100 में गुणा कर ली 2000। मशीन के दाम छप रहे थे 2000 रुपये और खरीद के लाए 1700 रुपये में, तो छूट कितनी मिली? छूट 2000 रुपये में से 1700 रुपये घटा लिए, छूट मिली 300 रुपये। हाँ तो बेटा देखो सवाल है, अरुण ने एक टीवी उसके अंकित मूल्य पर 20% छूट में खरीदा। यदि उसे 25% छूट मिलती तो उसे 900 रुपये की बचत होती। अरुण ने टीवी कितने रुपए में खरीदा? हम भी क्या करेंगे, बचत के बराबर लिख लेंगे। 25 में से 20 गया तो हमारी बचत है 5, हमारी बचत 5% और ये बचत दी 900। बचत के बराबर लिख ली। अंकित मूल्य ज्ञात करने के लिए प्रतिशत हटा लिया बटे 100, 100 बटे में ऊपर ले गए और बटे में ले आए 5 गुणा 900। 5 से 100 को काट लेंगे, 5 दूनी 10 और एक लगी 0, भाग दे के आ गया 20। 20 की 900 में गुणा कर लेंगे, 2 और 1 3 0 तो लगा ली ऐसे ही, 9 दूनी 18। 18,000 रुपये टीवी का अंकित मूल्य है। लेकिन अरुण टीवी अंकित मूल्य पर 20% छूट में खरीद कर लाया, यानी कि 100 रुपये का टीवी 80 में खरीद कर लाया। 18,000 का 80% हटा लिया बटे 100, 2 0 से 2 0 काट ली, 180 की 80 में गुणा कर लेंगे, 1 और 1 2 0 लगा ली, 18 अट्ठे 144। अरुण जो टीवी खरीद के लाता है 14,400 रुपये में खरीद कर लाता है। सवाल है, किसी घड़ी के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद घड़ी का मूल्य 1080 रुपये है। यदि छूट न दी जाती तो दुकानदार को 20% लाभ होता। घड़ी का क्रय मूल्य क्या है? मान लो अंकित मूल्य 100 रुपये है, 100 रुपये में से 10 छोड़ दिए तो बेच दी 90 में। मेरी बेच 90% और सवाल में बेच 1080 रुपये। हमने क्या किया, बेच के बराबर लिख ली। अंकित मूल्य ज्ञात करने के लिए प्रतिशत हटा लिया बटे 100, 100 ऊपर ले गए और बटे में ले आए 90 गुणा 1080। 0 से 0 काट ली, 9 से 108 को काटेंगे, 9 1 9 बच गया 1, उतार लिया 8 का, हो गया 18, 9 दूनी 18, 12 आ गया, 12 की 100 में गुणा 1200।
अब ये घड़ी का अंकित मूल्य आ गया 1200 रुपये। ये बताना यदि छूट न दी जाती तो दुकानदार को 20% लाभ होता। घड़ी का क्रय मूल्य क्या है? 20% लाभ जब होगा जो 100 में खरीदे और 120 में बेच दे। हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना। 100 रुपये में खरीदी, 120 रुपये में बेच दी। 120 से 1200 को काट लिया 10 बार और 10 की 100 में गुणा 1000 रुपये। ये घड़ी का क्रय मूल्य आ गया 1000 रुपये। देखो बेटा सवाल है, राजेश किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% छूट लेकर एक वस्तु खरीदता है। इसको 660 रुपये में बेचने से उसे 10% लाभ होता है। वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? ये दिया 10% लाभ। 10% लाभ जब होगा जो 100 की लेके 110 में बेच दे। मारी बेच 110% और सवाल में बेच 660 रुपये। हमने बेच के बराबर लिख दी। खरीद ज्ञात करने के लिए प्रतिशत हटा लिया बटे 100। 100 बटे में बराबर तो इधर ले आए, ऊपर पहुंचा दिया और बटे में ले आए 110 गुणा 660। 0 से 0 काटी और 11 तक काट दिया। 66 को 11 छिका 66, 6 बार कट गया। 6 की 100 में गुणा 600 रुपये। क्रय मूल्य आ गया 100 रुपये, 600 रुपये। अब ये दिया वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? राजेश किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% छूट लेकर एक वस्तु खरीदता है। अगर 100 रुपये अंकित है तो 25 की छूट लेकर आया, उसने खरीद ली 75% में। हमारी खरीद 75% और ये खरीद आई 600 रुपये। खरीद के बराबर लिख ली। अंकित मूल्य ज्ञात करने के लिए 100 ऊपर 75 नीचे गुणा 600। अब काटेंगे 25 से 25 चौका 100 तो 25 थी 75 और 3 से 600 काट लिया। 3 दूनी 6, 2 लग गई 0। 200 बार कट गया। 200 की 4 में गुणा कर लेंगे। 200 की 4 में गुणा 800। ये आ गया अंकित मूल्य 800 रुपये। देखो सवाल है, किसी वस्तु को 436 रुपये में बेचने पर उतनी हानि होती है जितना कि उस वस्तु को 464 रुपये में बेचने से लाभ होता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? जब सवाल में उतना और जितना आ जा तो हमेशा योग करके 2 से भाग दे दिया करें तो वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा। ये पहली संख्या 436 और दूसरी 464, दोनों को जोड़ के 2 से दे देंगे भाग। जोड़ा गया 4 और 6 10, 6 और 3 9 और 1 10, 4 और 4 8 और 1 9। इसे 2 से दे दिया भाग। 2 चौक 8 बच गया 1, उतार ली 0 हो गया 10। 2 पंजे 10 और उतार ली 0 नहीं चलती, लगा दी 0। वस्तु का क्रय मूल्य आ गया 450 रुपये। लेकिन याद रखना है जब सवाल में उतना और जितना आ जा तो हमेशा दोनों संख्याओं को जोड़कर 2 से भाग देते। देखो बेटा सवाल, एक बेईमान दूध वाला दूध को लागत मूल्य पर बेचता है पर दूध में पानी मिलाता है और 16 से ही 2/3% लाभ कमाता है। मिश्रण से दूध का अनुपात ज्ञात कीजिए। यदि लाभ 16 से ही 2/3%, सही हटा के चलेंगे। 16 की 3 में गुणा, 16 थी 48 और 2 50/3। प्रतिशत भी हटा लिया, प्रतिशत हटा लिया तो बटे 100, यानी कि 100 की 3 में गुणा 300। अब हम काट लेंगे 50 एकन 50 और 50 से 300 काट लिया 6 बार।
यानी कि दूध और पानी। दूध है, मिल्क है 6 लीटर, तो पानी है 1 लीटर। मिश्रण बन गया 1 + 6 = 7 लीटर। मिश्रण से दूध का अनुपात ज्ञात कीजिए। मिश्रण यानी कि मिक्सचर 7 और दूध 6, तुम्हारा अनुपात है गया 7:6। देखो बेटा, सवाल है, एक व्यक्ति 2 वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचता है। पहली वस्तु पर 20% का लाभ तथा दूसरी वस्तु पर 25% का लाभ हुआ। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य 1000 रुपये हो तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? इस सवाल को करने के लिए क्या करेंगे, ये ऐसे देखो बेटा, ऐसा लिखेंगे, पहली वस्तु का क्रय मूल्य बटे दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य बराबर दूसरी वस्तु की बेच बटे पहली वस्तु की बेच। ये दिया, पहली वस्तु का क्रय मूल्य 10,000 रुपये, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, मान लो x रुपये होगा, बराबर दूसरी वस्तु की बेच बटे पहली वस्तु की बेच। यदि आप दूसरी वस्तु को बेचने पर 25% का लाभ होता है, 100 की लेके 125 में बेच रहे, और बटे पहली वस्तु की बेच, पहली वस्तु 20% लाभ पर बेची जा रही, 100 में खरीद के 120 में बेच रहे। अब हम बरज गुणा कर लेंगे, 125 की x में गुणा 125x बराबर 10,000 की 120 में गुणा 10,000 गुणा 120। x की वैल्यू ज्ञात करनी, 10,000 गुणा 120 और बटे 125। 125 को काट लेंगे, 25 तक 25 पंजे 125, तो 25 चौका 100 और आगे लगी 2 जीरो। 5 से इसे 120 को कट्टा, 5 दूनी 10, बच गए 2, 5 चौक 20, भाग दे के आ गया 24। 24 की 400 में गुणा कर लेंगे, 24 चौका 96 और 2 लगी 0। तो ये बताना दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य होगा 9,600 रुपये। देखो बेटा, आज हमारा ये फाइनल पार्ट पूरा हो गया है और अगला पार्ट हमारा रीजनिंग का आएगा और उसके बाद अनुपात समानुपात का फिर वही पहला पार्ट स्टार्ट होगा। जो बच्चे हमारी वीडियो देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें। मैं सभी बच्चों का धन्यवाद करता हूँ।